गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र जंगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जितेंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 90 दिन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब को कैसे सॉलिड किया जाए, इसकी स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा। तो ये स्ट्रेटेजी 90 दिन की काम करेगी, ज़रूर काम करेगी। अगर आप हिंदी मीडियम से हो या फिर आपने स्कूल में सिर्फ टाइम पास के लिए या फिर इंग्लिश को पास करने के लिए पढ़ा है, तो आपके लिए रामबाण होगी। वीडियो को कंप्लीट देखना। जब वीडियो ख़त्म होगी तो आपको पता भी लग जाएगा कि हाँ, ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। जब वीडियो ख़त्म होगी तो मैं आपको बोलूँगा कि आप खुद से क्वेश्चन पूछो अब कि क्या स्ट्रेटेजी काम करेगी। तो आपके अंतरात्मा से आ जाएगी 95% स्टूडेंट कैसे कि हाँ, ये स्ट्रेटेजी ज़रूर काम करेगी। 95% स्टूडेंट्स की अंतरात्मा से आ जाएगी कि हाँ, ये स्ट्रेटेजी ज़रूर काम करेगी। तो इस वीडियो को देखना, समझना, स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करनी है, वो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अब उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा 2-5 मिनट। वो बात इसलिए, वो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको पता लगेगा, आप रिलेट कर पाओगे उस चीज़ से कि आप वास्तव में गलती क्या कर रहे हो। कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर वोकैब तो खैर मान लो जो भी है जैसे तैसे करके कर लेते हैं स्टूडेंट, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर इम्प्रूव नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, आपको करना क्या चाहिए था और आप कर क्या रहे हो, उस पर डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ। ठीक है, तो देखो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और एसएससी की तैयारी करने वाले या फिर कोई ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहा है स्टूडेंट जिसमें इंग्लिश आती है और उसमें भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आता है, जैसे पैसेज हो गए, PQRs हो गया, क्लोज टेस्ट हो गए, ऐसे अगर आता है, ये पार्ट आता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे इंप्रूव करे, इनको कैसे सोल्व करे, पैसेज को, PQRs को और क्लोज टेस्ट को। सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है उनके सामने आके ये। अब स्टूडेंट जाता है टीचर के पास, अब टीचर से पूछता है कि सर क्या करे, बताओ कोई तरीका। अब टीचर बोल देते हैं कि द हिंदू पढ़ो या फिर कोई न्यूज़पेपर रिकमेंड कर देते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो। अब आ जाते हैं घर पे स्टूडेंट आया घर पे, लेके बैठ गया द हिंदू या फिर कोई न्यूज़पेपर जो भी रिकमेंड किया है। अब दमादम पढ़ रहा, दमादम बावड़ हो रहा हो पढ़ने में। ठीक है, अब लेकिन उसके साथ समस्या एक हो रही है कि उसको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। एक दिन हो गया, 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो उसको लगेगा कि यार कोई मतलब नहीं निकल रहा, इससे भी नहीं हो रहा कुछ भी, तो मतलब टीचर ने गलत बता दिया। भाई, टीचर ने गलत नहीं बताया, टीचर ने जो बताया सही बताया। उन्होंने इम्प्रूवमेंट होते देखा है स्टूडेंट्स को, उन्होंने सजेस्ट किया न्यूज़पेपर या फिर द हिंदू, तब जाके उन्होंने इम्प्रूवमेंट होते देखा है, तब उन्होंने आपको बताया। लेकिन बात प्रॉब्लम ये आती है कि क्या आप उस कैटेगरी में आते हो जिन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को उन्होंने बताया। उन्होंने थोड़ा सा बस गलती यही कर दी कि उन्होंने एनालिसिस नहीं किया कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो, और उन्होंने जिस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट किया है न्यूज़पेपर, उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो किस कैटेगरी के थे। बस उन्होंने थोड़ी सी गलती ये कर दी, ये एनालिसिस नहीं किया उन्होंने। तो बस आपको यही ध्यान देना चाहिए था कि आप किस कैटेगरी के हो। अब देखो, यहाँ एक चीज़ है, ये कैटेगरी, किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो, इसको समझाता हूँ थोड़ा सा। आपने देखा होगा कि अपने आसपास मिल जाते हैं ऐसे स्टूडेंट्स काफ़ी कि कॉलेज से निकलते एसएससी की तैयारी करने आए। अब एक तो मान लो मैथ के क्वेश्चन कर पा रहा है 70%, और एक स्टूडेंट है जो कि 30% ही कर पा रहा है और आगे 70% उससे नहीं हो रहे। दोनों स्टूडेंट्स में रेशियो अलग अलग है। कैसे, एक 30% कर पा रहा है और एक 70% कर पा रहा है। क्या दिक्कत है उनमें, क्यों कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है इस वजह से कि उन्होंने, एक ने जो 70% क्वेश्चन कर रहा है उसने स्कूलिंग अच्छे से की है, उसने स्कूल में मैथ को इंटरेस्ट लेके पढ़ा है, समझने के नज़रिए से पढ़ा है, सिर्फ पास होने के नज़रिए से नहीं पढ़ा। लेकिन जो 30% क्वेश्चन कर पा रहा है उस स्टूडेंट ने सिर्फ पास होने के लिए मैथ को पढ़ा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आप में से भी होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, उनमें से भी, कि उन्होंने सिर्फ टाइम पास के लिए या फिर पास होने के लिए पढ़ा है। बात उनके सामने ही आ जाती है। तो यानी कि उसकी स्कूलिंग अच्छे से नहीं हुई, 30% जो क्वेश्चंस कर पा रहा है उसकी स्कूलिंग अच्छे से नहीं हुई। प्रॉब्लम यही आ जाती है। तो मुझे बताओ, क्या दोनों को एक ही स्ट्रेटेजी बताई जा सकती है कि आप ये बुक कर लो या फिर इस टीचर के पास चले जाओ? नहीं बताई जा सकती। क्यों? उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? जो 30% क्वेश्चंस कर रहा है उसकी स्ट्रेटेजी ये होगी कि उसको ऐसे टीचर के पास भेजो जो कि बेसिक से मैथ पढ़ाता हो और मेंस लेवल तक लेके जाता हो,
और एक जो 70% क्वेश्चंस कर पा रहा उसको ज़रूरत है या तो क्वांटम कैट बुक की या फिर ऐसे टीचर की जो कि हाई लेवल के क्वेश्चन करवाता हो, जो हाई लेवल के क्वेश्चन करवाता हो, ऐसे टीचर की ज़रूरत है। तो क्या दोनों स्टूडेंट एक कैटेगरी के हैं? नहीं, दोनों स्टूडेंट अलग अलग कैटेगरी के हैं और दोनों पे अलग अलग स्ट्रेटेजी फॉलो हो रही है, दोनों पे अलग अलग स्ट्रेटेजी फॉलो हो रही है। बस यही बात फॉलो होती है इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या हर सब्जेक्ट में फॉलो होती है, लेकिन बात करें स्पेशली इंग्लिश की तो इंग्लिश में ज़रूर ये फॉलो होती है। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यही फॉलो होती है। वो कैसे फॉलो होती है? जिसने स्कूल में सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं पढ़ा, इंटरेस्ट लेके इंग्लिश को पढ़ा है, थोड़ी सी अच्छी है उसकी इंग्लिश, वो आराम से दिन तो पढ़ पाता है, समझ पाता है और इम्प्रूव कर पाता है जल्दी। और एक स्टूडेंट जिसने स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ा, इंग्लिश को सिर्फ टाइम पास के लिए या फिर पास होने के लिए पढ़ा, उसके सामने दिक्कत खड़ी हो जाती है द हिंदू की या फिर जो भी न्यूज़पेपर उसको रिकमेंड किया गया उसकी, वो उसके लिए महाभारत बन जाता, वो पहाड़ बन जाता समस्याओं का। अब उस पहाड़ से कैसे निपटा जाए? अब आप सोच रहे होंगे कि सर मेरी भी समस्या यही है, सर समस्या मेरी भी यही है, आप सोच रहे होंगे जो वीडियो देख रहे हैं। तो क्या हमारा कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई कुछ नहीं हो सकता? भाई हो सकता है, हर चीज़ की स्ट्रेटजी है अलग अलग, तो बस वो अपने को फॉलो करनी थी कि हमें क्या करना है, बस आपको वो पता नहीं थी। और वही बताने के लिए मैं आपके लिए ये स्ट्रेटजी लेके आया और ये आप पे ज़रूर काम करेगी। अब एक चीज़ समझना, स्ट्रेटजी तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन स्ट्रेटजी से पहले मैं आपको उसके फ़ायदे बताता हूँ कि उसके फ़ायदे हैं क्या क्या, उसके फ़ायदे कितने हैं वो बताता हूँ। पहला फ़ायदा, क्योंकि देखो फ़ायदे भी तो पता होने चाहिए आपको, उसके फ़ायदे पता होंगे तो आपको थोड़ा सा पढ़ने में आसानी होगी और आप उसको आराम से फॉलो कर पाओगे। पहला फ़ायदा, अगर आप द हिंदू पढ़ते हो, अगर आप द हिंदू पढ़ते हो तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। पहली बात तो अगर आप द हिंदू पढ़ते हो तो आपको पहली बात तो समझ में ही नहीं आएगा। और अगर जो मैं सोर्स बताऊंगा अगर आपने वो पढ़ा तो हर स्टूडेंट को 50-60% समझ आएगा आराम से। 50-60% हर स्टूडेंट को समझ आएगी, हर स्टूडेंट चाहे कोई भी हो सबको समझ आएगी। ठीक है, एक तो ये पहला फ़ायदा ये। दूसरा फ़ायदा वोकैब का, देखो आप द हिंदू पढ़ते हो ना तो आपके सामने सबसे बड़ी समस्या पता है क्या होती है? उसमें जो वोकैब आएगी उसमें 60% और 40% ये रेशो होता है। ये 60% वोकैब तो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती है और 40% वोकैब आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होगी। ठीक है, ये ऐसी वोकैब होगी जो आपके ना तो प्रीवियस में आई हुई है और ना एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड है सिर्फ 60% जब आप एवरेज निकालोगे। अब क्या मुझे बताओ, क्या आप इतनी वोकैब याद कर सकते हो फालतू एक्स्ट्रा? जिस 40% वोकैब एक्स्ट्रा याद कर सकते हो? इतनी वोकैब पॉसिबल नहीं है भाई। 40% वोकैब याद करना, 40% वोकैब याद करना पॉसिबल नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है। अभी बताता हूँ कैसे। मान लो एसएससी के लिए आपको चाहिए 2400 वोकैब का कलेक्शन, मान लो आपको एसएससी के लिए चाहिए 2400 वोकैब का कलेक्शन। ठीक है, अब ये तो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, प्रीवियस की भी नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि प्रीवियस की हो, और हो सकता है कि प्रीवियस की भी हो और एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी हो। ये 2400 वोकैब आपने कर ली ही द हिंदू से, मान लो 2400 तो आपको ज़रूरत है। अब 1% कितना हो गया? 40। 100% कितना हो गया? 4000। 4000 वोकैब आपको याद करनी पड़ेगी, 4000 वोकैब याद करनी पड़ेगी आपको इसके हिसाब से द हिंदू से पढ़ोगे तो, क्योंकि ये 60% यही है और 40% एक्स्ट्रा, तो 1600 वोकैब आपको एक्स्ट्रा याद करनी पड़ेगी। 1600 वोकैब आपको एक्स्ट्रा याद करनी पड़ रही है। अब मुझे बताओ 1600 वोकैब आप एक्स्ट्रा याद कर पाओगे क्या? हर किसी का जवाब होगा नहीं। क्यों? 16 वोकैब भाई 16 वोकैब याद करने में तो पसीने आ जाते हैं। कितनी बार रिवीजन करना पड़ता है जब जाके 16 वोकैब याद होती है? कम से कम 10 बार रिवीजन करना पड़ता है जब जाके 16 वोकैब याद होती है। और आप बात कर रहे हो 1600 वोकैब की। 1600 वोकैब हर किसी के लिए इम्पॉसिबल, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ये याद करना फालतू की वोकैब। कोई नहीं करना चाहेगा 60%। आप करना चाहोगे क्या 60%? नहीं, ये सॉरी 40% वोकैब यानी कि 1600 वोकैब एक्स्ट्रा याद करना चाहोगे? पसंद करोगे? नहीं, हर किसी का जवाब होगा नहीं। अब जो मैं दूसरा सोर्स बताऊंगा मेरा वाला, उस सोर्स में अगर आप एवरेज निकालोगे तो वोकैब का अगर आप
एवरेज निकालोगे तो 80% प्रीवियस ईयर की एरर होगी। 80% वोकैब प्रीवियस ईयर की होगी, सिर्फ प्रीवियस ईयर की है 80%, और बाकी 20% इसमें एक्स्ट्रा वोकैब होगी, जिसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी हो सकती है, हो सकती है, या फिर ऐसी वोकैब भी हो सकती है जैसे वांट यानी कि चाहना, ये आपको आती है, ठीक है। प्ले ऐसी भी हो सकती है, या फिर ऐसी भी हो सकती है जो आपके एग्ज़ाम से मतलब ही नहीं है उसका, ये वो वोकैब बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी वो वोकैब। अब मान लो मैं तो 10% मान के चल लेता हूँ कि 10% वोकैब आपके एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल ही नहीं होगी, लेकिन फिर भी 90% तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगी। 80% तो प्रीवियस की और 10% होगी आपके एग्जाम ओरिएंटेड। अब बताओ इतनी वोकैब आप एग्जाम ओरिएंटेड याद कर रहे हो, अब मुझे बताओ ये तरीका बढ़िया द हिंदू का फ़ायदेमंद, या फिर ये बढ़िया फ़ायदेमंद है, ये तरीका फ़ायदेमंद होगा ये तरीका। हालांकि इम्प्रूवमेंट उससे भी होता है, लेकिन देखो इस वोकैब को आप कैटेगराइज नहीं कर पाओगे, कि एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब है, और बस वो आपको दिक्कत खड़ी कर देगा, ठीक है। तो इसलिए ये तरीका मेरे हिसाब से बेस्ट है, और आप में जितने वीडियो देख रहे हैं 99% स्टूडेंट्स का जवाब यही होगा कि हाँ ये तरीका बेस्ट है, ठीक है। दूसरा फ़ायदा ये। तीसरा तीसरा ये कि आप द हिंदू से पढ़ोगे तो आपकी सिर्फ रीडिंग इम्प्रूव होगी, और अब किसी के स्टूडेंट्स के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर जीके भी तो इम्प्रूव होगी। भाई जीके इम्प्रूव होगी, लेकिन कब होगी? जब समझ आएगा। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा, जब भी तो इस स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं हम, इस दूसरी स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। जब आपको समझ नहीं आ रहा तभी तो बात कर रहे हैं। तो जब समझ ही नहीं आ रहा तो आपको क्या समझ में, क्या जीके इम्प्रूव होगी, क्या करंट अफेयर इम्प्रूव होगी? नहीं होगी। तो बस बात वही है ना, उससे सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो क्या इम्प्रूव होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और जो मैं सोर्स बताऊंगा उसकी बात करते हैं। अगर आप उस सोर्स को फॉलो करते हो जिस सोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस सोर्स में आपकी पैसेज सोल्व करने की कैपेसिटी भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। आप पैसेज सोल्व करना सीखोगे, पैसेज आराम से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। और तीसरी बात और चौथा फ़ायदा है वो चौथा फ़ायदा ये है, इसमें जो आप पैसेज सोल्व करोगे उसमें जो मैं सोर्स बताऊंगा वो होगा ऑलमोस्ट 150 लाइंस का। इसमें ऑलमोस्ट 150 लाइंस होगी, ठीक है। और उसको पढ़ के आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उसके, ठीक है। उसके पढ़ के आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, इतना पढ़ के क्वेश्चन सोल्व करोगे। और आपका एसएससी में पैसेज कितना आता है? पैसेज कौन सा आता है? 80 लाइंस का, या फिर मैक्स टू मैक्स 100 लाइंस, इससे ज़्यादा का नहीं आता। लेकिन अपन एवरेज यही लेके चलते हैं 80, यानी कि इससे भी कम ही आता है, टेंशन मत लो आप, इससे भी कम ही आता है आपके, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बहुत कम आते हैं ऐसे इतने बड़े तो। अब मान लो अपन तो 80 लेके चलते हैं, 80 लाइन का आ गया, इधर 80 लाइन का पैसे सोल्व कर रहे हो और इधर आप 150 लाइन का सोल्व कर रहे हो, 150 लाइन के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, 150 लाइन का पैसेज पढ़ के और क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, यानी पैसेज सोल्व कर रहे हो। अब इतना बड़ा आप ऐसे अगर पैसेज जैसा सोल्व कर रहे हो तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। इतने बड़े को सोल्व कर रहे हो, इससे डबल वाला, तो 80 लाइन वाला आपके लिए आसान हो जाएगा पैसेज सोल्व करना। तो पैसेज सोल्व करने की कैपेसिटी बढ़ी, 4 फायदे। पांचवा फ़ायदा, इससे जो वोकैब याद करोगे वो वोकैब ज़िंदगी भर के लिए याद होगी। लेकिन वो कैसे याद होगी उस पर हम बात करेंगे अब स्ट्रेटेजी में। वो कैसे याद होगी वो हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी पे। अब जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना है आपको। कैसे फॉलो करना है, बात सबसे बड़ी वही आती है। फॉलो कैसे करना है, बात सबसे बड़ी वही आती है। और जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से फॉलो करोगे तो ये सारे फ़ायदे होंगे और गारंटी के साथ होंगे। मतलब आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ज़रूर दिखेगा। और मैं तो कहता हूँ ये स्ट्रेटेजी आपको जो मैं बताऊँगा उसको 90 दिन मत करना फॉलो, 90 दिन मत करो, ठीक है। 90 दिन मत करो, सिर्फ 15 दिन करके देखो, 15 दिन करके देखो। और 15 दिन भी छोड़ो, आप सिर्फ एक बुक करके देख लो, क्योंकि एक डेली का एक चैप्टर पढ़ोगे मान लो एक बुक में 12 चैप्टर होते हैं, 15 दिन से कम हो गई। एक बुक कंप्लीट करके देख लो। अगर आपको मेरे बताए अकॉर्डिंग रिजल्ट मिले तो करना, 75 दिन इसमें ऐड, जो भी बाकी है ऐड करना, ठीक है। 75 डेज़ ऐड करना। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले तो मत करना, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता हूँ, प्रैक्टिकली रिजल्ट देखो, उसके बाद फिर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। इस स्ट्रेटेजी का अगर आपको प्रैक्टिकली रिजल्ट मिले
तो फॉलो करना, वरना मत करना, ठीक है। और सिर्फ एक बुक पे इम्प्लीमेंट करके देखो, ठीक है। तो चलो स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना। और आपके लिए मैंने फ्री प्रैक्टिस बैच भी चला रखा है, तो इधर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो, आराम से प्रैक्टिस बैच देखो और अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी सॉलिड करो, ठीक है। अच्छे अच्छे सेंटेंस मैं आपके लिए लेके आता हूँ, प्रीवियस ईयर की एरर्स आपके लिए लेके आता हूँ और वही आपसे सोल्व करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलो आओ अब बात करते हैं आगे की। करना क्या है, अब देखो सोर्स बताऊंगा, लेकिन सोर्स सुन के भाग मत जाना। सबसे पहली बात, इम्पोर्टेंट बात, सोर्स सुन के भाग मत जाना, क्योंकि सोर्स हो सकता है कि आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स को कईयों को पता भी हो सकता है कि आपको पता भी हो सोर्स, ठीक है, लेकिन भागना नहीं है, सुनना है। तो आओ अब करते हैं सोर्स की बात। सोर्स ये है, सोर्स सुनना और उसको इम्प्लीमेंट करना है कैसे, वो सुनना, उसके बाद फिर आप उसको फॉलो करना जैसे मैं बताऊँ उस तरीके से, तब आपको रिजल्ट मिलेगा 100%, ठीक है। सोर्स है आपका 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की इंग्लिश की बुक, 12th क्लास तक की इंग्लिश की सिलेबस की बुक, सिलेबस की जो बुक आती है वो लेनी है आपको, ठीक है। 6th से लेकर के 12th क्लास तक की इंग्लिश की सिलेबस की बुक पढ़नी है आपको। कैसे पढ़नी है, बात वो है, कैसे पढ़नी है, बात वो है, उसी से आपको इतना फ़ायदा मिलेगा, तब जा कर के आप इतना कुछ कर पाओगे, इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। और मैं बताऊं उस तरीके से फॉलो करना, तब जा कर के आपको ये फ़ायदा मिलेगा। अब इसको फॉलो कैसे करना है, अब उस पर बात करते हैं। अब देखो, पहले आप उठाना 6ठी क्लास की किताब, पहले आप उठाना 6ठी क्लास की किताब। 6ठी क्लास की किताब में आपको, अब देखो उसमें उठाना चैप्टर 1, बुक में उठाना 6ठी क्लास की बुक में चैप्टर 1, या फिर कोई भी चैप्टर जो भी आप पढ़ना चाहो, आपके इंटरेस्ट का चैप्टर जो भी आप पढ़ना चाहो वो चैप्टर उठाना। उसमें पीछे जो वोकैब दी है उनको याद करना, पीछे जो वोकैब दी हुई है उन वोकैब को याद करना। अब देखो उनमें थोड़ी सी आपको दिक्कत ये आ सकती है कि उनमें इंग्लिश मीनिंग दिया होता है पीछे वोकैब का, तो आप हिंदी डिक्शनरी का सहारा ले लो, हिंदी मीनिंग ले लो उनका, उसमें डिक्शनरी में सर्च करके और हिंदी मीनिंग उसके आगे लिख दो, वोकैब को कर दो याद एकदम, ठीक है। वोकैब को बिल्कुल याद कर लो। अब आ जाओ चैप्टर पे, चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो और उसमें जो आपने पीछे वोकैब पढ़ी थी उनको देखो, वो आ रही है तो उनका हिंदी अर्थ जो आपने पढ़ा उनका समझते हुए, उसके थ्रू चैप्टर को समझते हुए आगे बढ़ो, पूरे चैप्टर को पढ़ो, ठीक है, कंप्लीट करो। अब देखो इसमें एक दिक्कत आपके सामने और आएगी कि अगर नई वोकैब आ गई, तो नई वोकैब अगर आती है तो नई वोकैब को करना है आपको अंडरलाइन, नई वोकैब को आपको अंडरलाइन करना है। और बाद में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उन जो अंडरलाइन की है आपको ने वोकैब, जो भी वोकैब आपने अंडरलाइन की है उन वोकैब का हिंदी मीनिंग भी आपको लिखना है, डिक्शनरी में देख के, हिंदी डिक्शनरी में देख के लिख लेना। उसके बाद उन वोकैब को याद करना फिर से, उनके बाद करना उन वोकैब को फिर से याद। अब याद करके फिर देखना एक चीज़ आप कि क्या आपको चैप्टर 50-60% समझ में आया, क्या आपको 50-60% चैप्टर समझ में आया। अगर आपको 50% या 60% चैप्टर समझ में आ गया तो ठीक है, अगर 50-60% चैप्टर समझ में आ गया तो आप आगे चैप्टर पे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको चैप्टर समझ नहीं आया तो वापस चैप्टर पढ़ो, वापस चैप्टर पढ़ो और जो वोकैब आपने याद की है उनके हिंदी अर्थ साथ साथ समझते हुए, देखते हुए और बोलते हुए और सेंटेंस को समझते हुए, पूरे चैप्टर को समझते हुए चैप्टर करो कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट करो। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद वापस से उन वोकैब को याद करो, ठीक है, वोकैब को याद करो। वोकैब को याद करने के बाद आपको करना क्या है, उनको लिख देना एक नोटबुक में, एक कॉपी ले लेना, एक कॉपी ले लेना और उस कॉपी में लिख देना उन वोकैब को, अपने हाथों से वोकैब लिख देना। अगर आपने ये काम कर दिया, अगर आपने ये काम कर दिया तो भाई
आपको ज़िंदगी भर वोकैब याद रहेगी, ज़िंदगी भर वोकैब याद रहेगी, क्योंकि आपने देखो कितनी बार पढ़ा। मान लो मतलब ये समझता हूँ कि 50% चैप्टर आपको पहली बार समझ में आ गया, तो आपने वोकैब कितनी बार पढ़ी? एक बार तो चैप्टर पढ़ने से पहले, दूसरी बार चैप्टर जब कंप्लीट हो गया चैप्टर पढ़ते टाइम, तीसरी बार चैप्टर कंप्लीट हो गया तब, चौथी बार जब चैप्टर कंप्लीट करने के बाद वोकैब याद करने के बाद आपने उसको लिखा कॉपी में, उसको लिखा आपने कॉपी में। अब कॉपी में लिख दिया, इतनी मेहनत आपने कर ली, 4 बार आपने वोकैब कर ली, मुझे बताओ क्या भूल पाओगे क्या आप? और वो भी आपने उसके प्रयोग देखे, सेंटेंस में देख लिया। अगर आप सेंटेंस में किसी वर्ड का यूज़ देख लेते हो तो आपको वो चीज़ें या फिर वो वर्ड आपको कभी नहीं भूलते। ये और सबसे बड़ी खास बात होती है, सबसे बड़ी खास बात होती है कि आप वो वर्ड अगर सेंटेंस में देख लिए तो आप कभी भी नहीं भूलते। तो इसलिए आपको ये वोकैब कभी भी नहीं भूली जाएगी, ठीक है। तो आपको ये वोकैब हो जाएगी हमेशा के लिए याद। एक फ़ायदा ये, ठीक है, मैंने बताया था वोकैब हमेशा के लिए याद होगी। अब देखो आओ अगली चीज़ पे। इतना तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, क्या करना है। ऐसे ही करके चैप्टर 2 चैप्टर 3 ऐसे करके पूरे बुक को कंप्लीट करना है। पूरी बुक को कंप्लीट करके आपको ऐसे करके एक एक करके सबको कंप्लीट करना है। ऐसे करके आपको सारी बुक्स को कंप्लीट करना है। सारी बुक्स को करना कैसे, सबसे बड़ी बात ये है। अब ध्यान रखने की जो बात है वो ये है, देखो आपको करना क्या है। 6th क्लास जो आपकी गलती करोगे वो गलती बता रहा हूँ, वो गलती मत करना। 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की बुक एक साथ मत खरीदना, एक साथ मत खरीदना। कारण उसका ये होगा, अगर आपने बुक खरीद ली तो 6th क्लास की बुक आपने पढ़ ली, मान लो 6th क्लास की बुक आपने पढ़ ली, पढ़नी स्टार्ट की। अब उसमें आपको हो सकता है कि चीज़ें हल्की लगे, हो सकता है कि उसमें आपको हल्की लगे चीज़ें, आपको चैप्टर हल्का लगे, आपको समझ में आए, आसानी समझ आए, बहुत ईजी लगे। तो आप देखोगे कि यार मैं तो CGL की तैयारी करने वाला हूँ, मैं क्यों पढ़ूँ इतनी चीज़ें। वो आपके ईगो पे ले जाओगे आप, और आप जाओगे 7th चैप्टर पे, 7th क्लास की बुक पे, 7th क्लास की बुक पे जाओगे। फिर आपको हो सकता है कि वही चीज़ ईजी लगे तो फिर आप उसको छोड़ करके जाओगे 8th क्लास की बुक पे। फिर हो सकता है कि आपको 8th की भी ईजी लगे, 9th की भी जाओ। 9th की भी जाओगे तो आपको लग जाएगी औकात पता, तो आपको औकात पता लग जाएगी, आपको फिर वही समझ में आना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज अच्छी यूज होती है और वोकैब भी अच्छी आती है। और तीसरी बात ये कि उसमें जो ग्रामर होती है वो भी अच्छी यूज होती है। तो आपको समझ में नहीं आएगा, दिक्कत ही हो जाएगी सबसे बड़ी, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी आपको सबसे बड़ी ये। और फिर आपके सामने वही समस्या कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे इम्प्रूव करें, और आप फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स, फिर वही टाइप करते फिरोगे हाउ टू सॉल्व पैसेज इन 1 सेकेंड, वही सर्च करते फिरोगे और आपके सामने नई समस्या खड़ी हो जाएगी। तो वो काम मत करना, एक साथ बुक कंप्लीट मत करना, एक साथ बुक कंप्लीट मत खरीदना। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आप खुद से क्वेश्चन पूछो, अब आप एक बार खुद से क्वेश्चन पूछो कि क्या ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। तो अब बताओ क्या जवाब आ रहा है, बोलो। आपके अंदर से जवाब आया होगा कि हाँ ये स्ट्रेटेजी ज़रूर काम करेगी, आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि हाँ ये स्ट्रेटेजी ज़रूर काम करेगी। तो भाई इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना ज़रूर। मैं सच बता रहा हूँ, आपको रिजल्ट मिलेंगे और सिर्फ 15 दिन करके देख लो, 15 दिन या फिर एक बुक कंप्लीट करके देख लो। आपको अगर रिजल्ट मिलता है तो आगे आप करो, वरना मत करो। अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो आप आगे करो, वरना मत करो, कंटिन्यू करो। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, कोई हवा में बातें नहीं करता, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेटेजी मैंने इम्प्लीमेंट की है, अपने स्टूडेंट्स पे भी इम्प्लीमेंट की है और अपने साथ पढ़ाने वाले टीचर्स के स्टूडेंट्स पे भी इम्प्लीमेंट की है। तो मैंने टीचर्स से भी सलाह ली है और उनसे रिव्यू लिया है, उनके स्टूडेंट से रिव्यू लिया है, तब जा कर के मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहा हूँ। और जिनको मैंने बताई है उनको रिजल्ट मिले हैं भाई, जिन्होंने फॉलो की है। सिर्फ बताने से कुछ नहीं होता, फॉलो करने से होता है। जिन्होंने फॉलो की है उनको रिजल्ट मिले हैं। मैंने अपने बैच में, हर बैच में बताई है स्ट्रेटेजी, और जिन्होंने इसको फॉलो किया उनको रिजल्ट मिले हैं, ठीक है। तो आप भी स्ट्रेटेजी फॉलो करो ये वाली, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करो,
शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ या भाई बहनों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करो, ताकि वो भी इम्प्रूवमेंट कर सके, अपनी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और वोकैब को इम्प्रूव कर सके इस तरीके से, क्योंकि उनके भी साथ यही प्रॉब्लम हो रही है कि सबके साथ वही प्रॉब्लम एसएससी वाले स्टूडेंट्स के साथ कि पैसेज कैसे सोल्व करें, PQRS कैसे सोल्व करें, क्लोज टेस्ट कैसे सोल्व करें, ठीक है। तो वही सेम प्रॉब्लम होती है, तो उनके साथ भी शेयर करो ताकि वो भी कर सके, ठीक है। और देखो बाकी चीज़ें कि इसके बाद क्या पढ़ना है और वो क्या कहाँ से करें, उन चीज़ों पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो हो गई बहुत ज़्यादा लंबी। मुझे लगता है कि आराम से 25 मिनट की होगी, कि 22-25 मिनट की, तो इसको और लंबी नहीं करेंगे। आगे अलग अलग आपको हर संडे को वीडियो आती रहेगी, मिलेगी, उसमें मैं आपको गाइड करूँगा कि किस तरीके से आपको कैसे कैसे चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो आगे की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में, ताकि आपको और हेल्प मिलती रहे। ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, या फिर जो प्रैक्टिस की वीडियो आएगी बैच की उसमें मिलते हैं। ओके, थैंक यू।